पढ़ाई 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दानापुर की तरफ से आप अधिकारीगण और उपस्थित एनसीसी के कैडर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से मुखातिब होने का ये पहला अवसर है और ये मेरे लिए बेहद खास पल है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपके एनसीसी द्वारा जो प्रशिक्षण मिला है इसमें आपने अनुशासन, मर्यादा और तत्परता, समर्पण और त्याग की भावना आपके अंदर निहित है, उसको यहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, सबसे से क्या कैप लगाना चाहेंगे या फिर उतारना चाहेंगे? उतार दीजिए। उतारो। पीछे वाला सिर पे हाथ फेरो, सबकी सभी जोड़ें। लसन बैठ, आराम से। लसन बैठ, आराम से। तो ये आपके बीच इसलिए आए हुए हैं कि पैरामिलिट्री की जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग समझ पाएँ, कुछ सीख पाएँ। सीख इसलिए पाएँ कि आप जो है आपका ये दौर जो है शुरू हो रहा है। आप इस देश के क्या हैं? नागरिक के अलावा क्या भविष्य है। जिस देश की बागडोर जो है आने वाले 10 सालों के बाद आपके समझ रहे मेरी बात? आगे कवर करो, उसको आगे करो, आगे हो, लाइन आगे करो। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। तो यहाँ पे हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। पीछे वाले, अगर आप मुझे नहीं देखेंगे तो मैं जो है राइफलमैन, आप अगर मुझे नहीं देखेंगे, आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब रहूँगा, फिर मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊँगा। समझ रहे मेरी बात? ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको उन वास्तविक पहलुओं या तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा जिसमें कि आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों को सामना ना करना पड़े और एक सशस्त्र बल के रूप में अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप शुरू कर पाएँ। उसके लिए जान भारत तरह ये आपको जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि अभी जो है आपका पहला पड़ाव जो है शुरू हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसके अलावा सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं? सीआईएसएफ क्या है? एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन पे गए हैं आप, वहाँ पे जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल क्या है, ये सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि कोई ऐसा कोई फैक्ट्री हो गई जो भारतीय सरकार द्वारा स्थापित की गई है, या फिर कोई हवाई अड्डा हो गया, या फिर मेट्रो स्टेशन हो गया, उस पर जो है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर तैनात रहते हैं और आवागमन करने वाले सभी आगंतुकों को चेक करते हैं। समझ गए? तो इन जो सीएपीएफ है जो बता रहा आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, ये सारी जो फोर्सेज हैं इसमें भर्ती कैसे हो ना, हम लोग का टॉपिक क्या है? भर्ती कैसे हो। तो भर्ती के लिए सबसे पहले आपके लिए जो दस्तावेज तैयार करना है उसके पहले क्या क्या दस्तावेज तैयार करेंगे आप? सबसे पहले एक व्यक्ति भारत का नागरिक होने के नाते उसके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। नंबर 2 क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। नंबर 3 क्या होना चाहिए? वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी, बहुत अच्छा। और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो SC, ST, OBC के अंतर्गत जो छूट मिलती है उसका लाभ ले सके। यहाँ तक समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? चाइनीज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? इसके बाद जो है कि अब ये होता है कि आप जो शैक्षिक योग्यता पास करेंगे 10वीं या 12वीं, उसके ऊपर भी आगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे ध्यान में देने वाली बात ये है कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका अन्य जो प्रमाण पत्र बनाएंगे या बनाने के लिए जो प्रस्तावित होगा, उसमें सबसे ध्यान में देने वाली बात यह है कि आपकी जन्म तिथि क्या है? सभी पर एक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्ची? आप लोगों को पीछे
क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना। और आपके नाम में स्पेलिंग जो होती है, जैसे हो गया गीता, तो गीता की स्पेलिंग क्या होगी? अब कोई ऐसा व्यक्ति लिख सकता है GEETA, ये भी गीता हो गया। अगर आपका दोनों में अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र हो जिसमें कि डिफरेंट टाइप होगा, तो उसमें क्या होगी? आपकी पात्रता जो है, पात्रता रद्द की जा सकती है। पीछे सही हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? बोर हो रहे हो? मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोर हो रहे हो ना। चाय नाश्ता कर लिया आप लोग सभी लोग? यही उत्साह, यही उमंग इस देश को चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में आपका उत्साह, उमंग बहुत जरूरी है। तो हम बात कहाँ कर रहे थे? डेट ऑफ बर्थ। आपका इस नाम की जो स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग समझ रहे हैं ना? आपके पिताजी की स्पेलिंग, आपके माताजी की स्पेलिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना कि सभी का एक ही होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए सभी लोग?